Welcome in today's computer science session. It is our first session और जो हमारी फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिट है उसमें मैंने जैसे सिलेबस जब बताया था बेसिक, उसमें फर्स्ट जो है वो बेसिक उसके पार्ट्स हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ये है। उसके बाद फिर मेमोरी यूनिट्स एंड देन बुलियन अलजेब्रा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो ये डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी जब भी क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो यही आंसर होता है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन that can process the input data and convert into output, that can process input and give us output, that can calculate input। यही सब हमारे जो होते हैं डेफिनेशन होती है। उसको थोड़ा सा हमने उसको इन्हांस कर लिया है कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करता है, फाइंड भी करता है और अरेंज तो करता ही है, एंड कंट्रोल अदर मशीन, जो कि अदर मशीन्स को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, बहुत जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, कंप्यूटर सिस्टम हम उसको बोलते हैं जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जब हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कंबाइन कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। अब हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो हमें पता है हार्डवेयर क्या होता है। द हार्डवेयर जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको वी कैन टच, वी कैन फील एंड वी कैन सी, वी कैन टच फील एंड सी। जैसे कि प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, सीपीयू हो गया। वो डिवाइसेस या वो चीज़, वो कंपोनेंट जिसको हम टच भी कर सकते हैं, जिसको हम फील भी कर सकते हैं और जिसको हम देख भी सकते हैं। एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी बोल सकते हैं हम इसको, कि जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे जावा का जो प्रोग्राम होता है, जो जनरली गेम्स होते हैं, वो सारे जो गेम्स होते हैं वो सब गेम्स हैं वो सब सॉफ्टवेयर फॉर्म में हैं। तो सब जावा के प्रोग्राम से बनते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसकी और स्मॉल यूनिट हो गई है, क्योंकि प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्राम की डेफिनेशन होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और सॉफ्टवेयर को हम सेट ऑफ प्रोग्राम भी कह सकते हैं। और उसको छोटी स्मॉल यूनिट में ले जाएंगे तो सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने बोल दिया। अब सॉफ्टवेयर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, पता है हमें। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम में हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे जैसे कि जिनको हम जनरली ऐप भी कहते हैं। जैसे कि MS ऑफिस हो गया, जिसको हमने इंस्टॉल किया अपने यूज़ के लिए, पर्टिकुलर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ब्राउज़र्स हो गए सारे, ये सब जो होते हैं ये व्हाट्सएप हो गया, हमारा व्हाट्सएप है, स्काइप है, गूगल मीट है, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम को चलने में हेल्प करते हैं, या हम कहें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर, लेकिन वो कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर पे अदर सॉफ्टवेयर्स रन करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में चाहे विंडोज़ हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे एंड्रॉयड हो, ये सब किस में आएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। अब ये जो दिख रहा है हमें ब्लॉक डायग्राम है, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में है इनपुट यूनिट, जहाँ से हम अपने डेटा को सेंड करते हैं। उसके बाद हमें दिख रहा है ये प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, इसको हम स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं, स्टोरेज यूनिट। उसके बाद हमें दिख रहा है यहाँ पे कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि कंबाइन होकर क्या बना देती है, CPU बना देती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और फिर हमें मिलता है इन सब के बाद आउटपुट यूनिट, यानी आउटपुट यूनिट हमें क्या प्रोवाइड करा देती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो, या फिर जो रिजल्ट होता है वो। तो इनपुट में हमने रॉ फैक्ट दिया, उस रॉ फैक्ट की प्रोसेसिंग हुई, वो प्रोसेसिंग फिर स्टोर हुई, और स्टोर होने के बाद वो हमें क्या मिल गई, आउटपुट के फॉर्म में अवेलेबल हो गई। इसको हम एक एक पार्ट्स में समझ लेते हैं। इनपुट यूनिट क्या करती है, इनपुट यूनिट का काम होता है डाटा को यूज़र से लेना, यूज़र से वो डाटा लेने का काम करेगी। देन क्या करेगी, उसको
प्राइमरी मेमोरी में शिफ्ट करेगी। ऑब्वियसली बात है कि जो सीपीयू में जो प्रोसेसिंग होती है, सीपीयू की जितनी प्रोसेसिंग होती है वो सब प्राइमरी मेमोरी के थ्रू होती है। सीपीयू जो डाटा लेता है वो सीधे प्राइमरी मेमोरी से लेता है उसको परफॉर्म करने के लिए। एंड इन जो डाटा होता है वो रो फॉर्म में होता है और उसके बाद हमको लास्ट में क्या मिलती है, आउटपुट मिलता है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है। फिर हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है। जो सारी फंक्शन परफॉर्म्स होते हैं वो सारे फंक्शंस यहीं से परफॉर्म होते हैं। इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं क्योंकि प्रोसेसिंग करता है। जो कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग है सीपीयू करता है। जितने भी मेजर कैलकुलेशंस होते हैं वो सीपीयू करता है। सीपीयू में अब दो कंपोनेंट होते हैं, एक एएलयू होता है और एक सीयू होता है। एएलयू का काम होता, एएलयू जो है, एएलयू का काम है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी ऑपरेशन इस तरह के आते हैं वो एएलयू में जाते हैं। और कंट्रोल यूनिट क्या करती है, नाम ही है कंट्रोल यूनिट, तो क्या करती है, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे ये कंट्रोल यूनिट है, अब ये कहाँ से कनेक्ट है, आउटपुट यूनिट से भी कनेक्ट है, स्टोरेज यूनिट से भी कनेक्ट है और इनपुट यूनिट से भी कनेक्ट है। तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है इनपुट यूनिट को देखना, इनपुट से ऑपरेशन आया है, देन प्रोसेसिंग होकर वो स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज में गया है और देन फिर कहाँ गया है, आउटपुट यूनिट में गया है। यानी कि ये जो प्रोसेस है इनपुट से आउटपुट तक की, ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप और सही चल रही है, यानी कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई, ये सब काम है देखने का कंट्रोल यूनिट का। इसीलिए इसका नाम है कंट्रोल यूनिट, बिकॉज ये क्या करती है, कंट्रोल करती है पूरे सिस्टम को। उसके बाद मेमोरी हो गई दो टाइप की, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी होती है। सीपीयू जो भी होता है वो सब किससे लेता है, मेन मेमोरी से लेता है। सारा जो फंक्शन परफॉर्म होता है मेन मेमोरी में होता है, जो भी प्रोसेसिंग होनी होती है मेन मेमोरी के डाटा से होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो डिवाइसेस होते हैं जो जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गई, या फिर इसमें रिमूवेबल डिवाइस भी आते हैं। रिमूवेबल डिवाइस जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो गई, ये सब किस में आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, ये सारे जो रिमूवेबल डिवाइसेस होते हैं। और प्राइमरी और हार्ड ड्राइव भी इसी में आती है, सेकेंडरी मेमोरी में। और प्राइमरी मेमोरी जो मेन मेमोरी हमारी होती है, जो सारे कंप्यूटर के सिस्टम, जो सारे कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी जहाँ से परफॉर्म होती है। तो ये हमारा फर्स्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे जंप करेंगे, दैट इज़ मेमोरी यूनिट्स वाले टॉपिक पे।